हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, क्विक ग्रुप फैसलाबाद की तरफ से आपका भाई। बड़े ही प्यारे दोस्त की फरमाइश आई है कि सुजुकी FX में लेना चाह रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, गाइड करेंगे आपको। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बातें हैं और हर एंगल से हम गाइड करेंगे। हमारी इस वीडियो का फ़ायदा ये होगा, जो बंदा FX को सेल परचेज़ करना चाह रहा है, FX से कमाई करना चाह रहा है, रेंट पे चलाना चाह रहा है, FX घर के लिए रखना चाह रहा है, उसको हर लिहाज से हम तावन करेंगे, उसको समझाएंगे कि ये गाड़ी कैसी है। सबसे पहले आपको बता दूं, FX जो है वो एंट्री लेवल कार है, मेहरान के लेवल की कार है, सबसे सस्ती गाड़ी है। ये 1980 की दहाई में आई है और 89 यानी कि 1980 से लेके तो तकरीबन 1999 तक, यानी कि 89 तक तकरीबन 8-9 साल तक जो है ना मार्केट में इसने राज किया है। आपको जो मॉडल मिलेंगे OLX पे या पाक व्हील्स पे आप सर्च करेंगे तो आपको यही कोई मिलेंगे। इसमें दो तरह की स्कीम की गाड़ियाँ आती हैं। एक आती है आपकी टैक्सी स्कीम भी आती है आपकी, जिसके आपके टोकन और वाजबात बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं आपको, और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी आती हैं जिनका लाइफ टाइम टोकन होता है। कराची नंबर की FX आपको ज़्यादातर मिलेगी जिसका टोकन लाइफ टाइम नहीं होता, और इस्लामाबाद की जो गाड़ी है उसका भी टोकन लाइफ टाइम नहीं होता। पंजाब नंबर में लाइफ टाइम होता है। तो अगर आप कोई पीले कलर की FX वगैरह देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी कमर्शियल यूज़ की है या टैक्सी स्कीम की है, तो फिर आपको उसके कागजात जो है ना वो ज़रूर चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके कुछ FX ऐसी हैं जिनके बकाया जात 70-80 हज़ार लाख रुपया बकाया जात गवर्नमेंट की तरफ है। तो वो बकाया जात क्लियर होंगे तो आपकी गाड़ी नाम पे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि जो आप गाड़ी FX खरीद रहे हैं वो किस लेवल की है, वो प्राइवेट यूज़ है, कमर्शियल यूज़ है, कराची नंबर है, इस्लामाबाद है, ये आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद ये गाड़ी जो मिलेगी आपको, कम से कम जो मिलेगी ना आपको, ये तकरीबन आपको 80-90 हज़ार की कम से कम, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो तो आपको मिलेगी मतलब 4-5 लाख भी लोग मांग रहे हैं। लेकिन आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है तकरीबन ये 2.5 लाख से ऊपर तक की आपने नहीं लेनी। 2.5 लाख, 2 लाख 60-70 ये हद है इसका। जितनी भी साफ़ गाड़ी हो ना तो आपको इससे ऊपर ये नहीं लेनी चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ठीक है। तो ये तकरीबन आपने इस रेंज की गाड़ी लेनी है, 260-70 की मैक्सिमम। तो अगर आप इसको तकरीबन 180-90 तक ले लें तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर आप इसको क्रीम ऊबर पे चलाना चाहते हैं या इनड्राइव जैसे यंगो पे चलाना चाहते हैं तो वो आपकी रजिस्टर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये 2000 जो मॉडल है ना उसके बाद के मॉडल रजिस्टर्ड होते हैं, ये मॉडल आपका रजिस्टर्ड नहीं होना। तो ये एक चीज़ आप ज़हन में रख लें। दूसरा, अगर आप इसमें सवारी वगैरह बिठाना चाहते हैं तो वो आपकी जो सवारी बैठेगी ना जी, वो तकरीबन बड़े शहरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लामाबाद में या कराची में। तो बाकी छोटे शहर जो है ना उधर इस चीज़ को बड़ा देखा जाता है कि जी मुझे आप किसी AC वाली गाड़ी में बैठाएं। बड़े शहरों में इस चीज़ का मैटर नहीं करता, वैसे वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है तो उनको एक जगह से दूसरी जगह किसी भी तरीके से पहुँचना होता है, तो वहाँ पे कोई मसला नहीं है। एवरेज के हवाले से इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मेहरान वाला इंजन सेम नहीं है इसमें, मेहरान का इंजन और है, इसका और है। इसके पार्ट्स का मेहरान के पार्ट्स से काफ़ी फ़र्क है, बॉडी के पार्ट्स का भी फ़र्क है सारा, और जो मैकेनिकल पार्ट्स है ना इसके वो भी इसके डिफरेंट है मेहरान से। बाकी ये जापानीज़ मेड होती है, अच्छी बनी हुई है, मजबूत बनी है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी है। हाँ, जो भी आप FX ढूंढेंगे ज़्यादातर आपको वो गली मिलनी है, क्योंकि छोटी गाड़ी में एक तो आपकी जो है ना वो गेज हल्की यूज़ हुई होती है, जिसकी वजह से ना ये मतलब गलती है जी, ठीक है। तो एक तो इस तरफ से आप देख लें कि आपने देखनी है कि अगर गली है तो फिर वो रिपेयर हुई हो अपनी जगह से, पीस वगैरह लगे हों उसके, बॉडी इसकी जो है ना नीचे से मुखियाँ वगैरह जो होती है ना, मुखियाँ जो चारों व्हील हैं वो अपनी जगह पे अलाइन होने चाहिए, तो आपको ड्राइव का मज़ा आना है। अदरवाइज़ आपको ड्राइव का मज़ा नहीं आना। चारों व्हील अपनी जगह पे अलाइन हो, मुखियाँ नीचे से मजबूत हो, चिमटे वगैरह अपनी जगह मजबूत हो, नीचे से गाड़ी अपने पाँव पे पूरी हो ना, तो बाकी दरवाज़ों का या डिग्गी बोनट का या छत का वो एक बंदा वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पैसे आते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा लगा के कर सकते हैं। बाकी इंजन इसके नखरे वही हैं, मेहरान वाले ही हैं। ऐसा नहीं है कि मेहरान का इंजन अगर 60-70 हज़ार का ओवरऑल होता है तो इसका 20 हज़ार में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके इंजन के नखरे या टायरों के नखरे या मैकेनिकल के नखरे या बैटरी का साइज़ वो सेम नई गाड़ी वाला ही आएगा आपको। बैटरी भी महंगी मिलेगी, टायर भी महंगे मिलेंगे, इंजन के जो रेट हैं, इंजन अगर आप इसका ओवरऑल करवाते हैं आज तो वो तकरीबन आपका 40 से 50 हज़ार रुपये का अच्छा इंजन ओवरऑल होता है। अगर अकेला रिंगों का काम करवाते हैं तो वो तकरीबन आपका 15 हज़ार रुपये में हो जाते हैं, लेकिन हम उसके लिए 20 हज़ार का बजट रखते हैं FX के लिए। तो दूसरा, अगर आपने घर के लिए यूज़ करनी है तो वो शहरदारी में यूज़ होने के लिए आउटस्टैंडिंग है। इस टाइम जो हालात हैं, LPG पे काफ़ी लोगों ने FX करवाई हुई है, तो कई शहरों में तो CNG भी मिल रही है। CNG का रेट काफ़ी कम है, लेकिन जहाँ पे LPG मिल रही है, LPG का तो इस टाइम 450-500 रुपया रेट है। तो ऊपर से वो आ भी नाकस रही है। अलकासम की सबसे अच्छी है,
लेकिन वो आजकल जो 2 नंबर आ रही हैं जिसकी वजह से वो जो है ना वो उसकी एवरेज पेट्रोल से भी कम ही मिल रही है, तो उस तरफ से भी अवॉइड करें। इसको लगाने का भी खर्चा 30-1 हज़ार रुपये आ जाता है। तो ये एक मेरी भाइयों को एक मशवरा होगा कि अगर आप एक FX लेना चाह रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सस्ती की तरफ ना आ जाएँ, तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर वाली लें, 170-80 वाली, ताकि गाड़ी साफ़ मिल जाए, इंजन उसका ऑलरेडी होया हो। FX के केस में आपने ये एहतियात करनी है कि उसकी ऑलरेडी चीज़ें नीचे से बॉडी वगैरह ऑलरेडी हुई हो, रिपेयर हुई हो, चाहे गली हो लेकिन वो उसने रिपेयर करवा के सेट करवाई हो, इंजन उसका सेट करवाया हो। क्योंकि आपने जब खुद करवाना है ना, वो आपसे गाड़ी आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। जैसे आप एक FX लेते हैं लाख रुपए की, आप उसका इंजन करवाएंगे, आपका 50-60 हज़ार रुपये का इंजन हो गया। उसके बाद आप उसके टायर डालेंगे, 30-40 हज़ार के पुराने टायर हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप उसका कोई भी बॉडी का काम करवाते हैं, कोई इंटीरियर का काम कराते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली 2.5-3 लाख रुपए में पड़ जानी है, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा बेहतर गाड़ी लेनी है जिसके काफ़ी सारे काम हुए हों। हर काम आपने नहीं करवाना, बाकी बॉडी के छोटे मोटे जो काम है ना वो रहते हैं तो चलो बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन जो है ना आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा इंजन के हवाले से या नीचे बॉडी के हवाले से उस तरफ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट अगर डुप्लीकेट है कोई मसला नहीं है, पूरे होने चाहिए, पूरे हों। अब बाज़ औक़ात आपको बायोमेट्रिक का इसमें इशू भी आ सकता है, जिसके नाम पे है वो बंदा आपको नज़र नहीं आएगा या मिलेगा नहीं, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी गाड़ी अच्छी है, चलाने के लिए आसे अच्छी है, साइज़ ठीक है, 4 लोग इसके अंदर बैठ जाते हैं, ड्राइव बेहतर है, बुरी नहीं है। मेहरान से थोड़ी बेहतर ही ड्राइव मिलेगी आपको इसकी चलाने में। गियर इसमें 4 ही फारवर्ड आते हैं, 1 रिवर्स आता है, ड्राइव बेहतर है, मुनासिब ड्राइव है। और मतलब इसकी अगर आप अल्ट्रेशन भी कर सकें, इसकी हेडलाइट्स जो होती हैं आप इसको अल्ट्रेशन करके, कुछ लोगों ने बीम वाली लगाई हैं, 1200-1300 की गैसी बीम आ जाती है, उसकी हेडलाइट लगा लेते हैं, एक 1200-1300 की हेडलाइट बन जाएगी आपकी। मेहरान से सस्ती में इसको आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी स्पेयर पार्ट इतने महंगे कोई नहीं है, इसके ईज़िली अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाते हैं। बड़े शहरों में तो कोई मसला नहीं है, पुराने भी मिल जाते हैं, नए भी मिल जाते हैं। कुछ शीशे चढ़ाने वाली दस्तियाँ वगैरह कुछ मेहरान की अल्ट्रेशन होकर लगा देते हैं हमारे डेंटल हजरात। तो बाकी अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो मेहरान की तरफ जाएँ, लेकिन मसाइल दोनों के सेम ही मिलेंगे आपको। अगर आप 2.5 लाख की मेहरान लेते हैं उसमें भी 60-70 हज़ार लगाएंगे तो चलेगी, अगर आप लाख रुपये वाली FX लेते हैं उसमें भी 50-60-70 हज़ार लगाएंगे तो चलेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप 1,60,70 हज़ार वाली FX ले लेते हैं जो चली जाए, आपको तंग ना करे, इंजन होया हो, वो मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज़ है, उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे पूछें, मैं उसका आपको कमेंट्स में जवाब दे दूँगा। कोई चीज़ मिस हो गई है क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो। बाकी कमेंट्स की सूरत में आप बात करें, आपको इंशाल्लाह जवाब देते हैं। अल्लाह हाफिज़।